12 रबीउल अव्वल का कीमती और अनमोल आज मैं आपको एक मोती दूंगी। इस बाबरकत मोती को, इस हीरे को सब लोग जरूर पकड़ लें। दुनिया का हर काम छोड़कर अगर आप ये दो नफिल पढ़ लेंगे और जिस तरतीब से बताऊंगी इसी तरतीब से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां और कामयाबियां अता करेगा। ये दुआएं कबूल करवाने का बड़ा ही खास अमल है और ये दुआओं की कबूलियत पर पक्की मोहर वाला अमल है, खासुल खास अमल है, अनमोल और नायाब मोती है जिसे आपने आज के दिन ही पकड़ लेना है। जैसा कि आज जुमेरात है तो जुमेरात का दिन बाबरकत दिन है। आज के दिन ही ये अमल पकड़ लें, जुमेरात के दिन इस अमल को शुरू करें या जुमा के दिन इस अमल को शुरू करें और 12 रबीउल अव्वल तक इस बाबरकत अमल को जारी रखें। चंद ही मिनट का ये अमल है जो आपकी जिंदगी और मुकद्दर को संवार कर रख देगा। अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा अनायात आप पर आएंगी और जब अल्लाह ताला अता करने पे आता है तो रब्बे करीम फिर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता करता है। फिर आप अल्लाह से रिज़्क मांगे, दौलत मांगे, कामयाबियां मांगे, आपको सब कुछ मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि आप मुस्तजाबुद दवात बन जाएंगे और मुस्तजाबुद दवात उस शख्स को कहा जाता है जो अभी दिमाग में बात को सोचता है या जुबान पे लाता है या दिल में ही सोचता है तो अल्लाह ताला उसे अता कर देता है। इतना खास ये अमल है और 12 रबीउल अव्वल का दिन भी बड़ा खास है और ये महीना और ये घड़ियां भी बड़ी खास हैं और इन खास घड़ियों में, इन खास अयाम में, इन खास मिनटों में अगर ये अमल कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा है। अल्लाह ताला आपको हीरे जवाहरात नवाजेगा। आप रब्बे करीम से फिर दुनिया और आखिरत में जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बाबरकत अमल है। इस वजीफे को आप यकीन कामिल के साथ पढ़ें, पक्का और पुख्ता यकीन रखकर इस वजीफे को शुरू करें और अपने हालात को बदलता हुआ अपनी आंखों से देखें। इस वजीफे को करने का फायदा आपको ये होगा कि आपकी नंबर 1 पे दुआएं हर तरह की कबूल होंगी। जायज दुआएं जो भी होगी रब्बे करीम उसे मकबूल करेगा। नंबर 2 पे आपको बिल्कुल कर्जों से निजात मिल जाएगी, यानी 1 रुपया भी आप पर कर्ज नहीं रहेगा। परेशानियां खत्म होंगी, घर से लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, आपकी किस्मत और मुकद्दर और हालात संवर जाएंगे। इस बाबरकत अमल को मैं जिस तरीके से बताऊंगी बिल्कुल इसी तरीके से करें और अपनी दुआओं की कबूलियत पर पक्की मोहरें लगाएं। अमल बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आपने आज जुमेरात के दिन या जुमा के दिन इस वजीफे को शुरू करना है। इसके अलावा जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें तो 12 रबीउल अव्वल तक इस अमल को जब मर्जी आप कर सकते हैं। बस नमाज फजर और नमाज असर के बाद आप ये अमल नहीं कर सकते। इसके अलावा जब आपका दिल चाहे आप ये वजीफा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बावुजू होना है। बावुजू होने के बाद जो भी आपका मकसद होगा, नियत होगी, हाजत होगी, परेशानी होगी, उसे आपने अपने जहन में रखना है, वुजू करना है और फिर आपने 2 रकत नफिल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। नफिल इस तरतीब से पढ़ने हैं कि पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। जिसको आयतल कुर्सी नहीं आती वो 11 मर्तबा सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। लेकिन जिन लोगों को आती है वो 11 मर्तबा आयतल कुर्सी ही पढ़े और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 12 मर्तबा सूरत इखलास पढ़ लें। पहली रकत में 11 मर्तबा, दूसरी रकत में 12 मर्तबा। जब आप ये 2 नफिल अदा कर लें, सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर 3 मर्तबा आपने सूरत यासीन पढ़नी है। सूरत यासीन 3 जब आप पढ़ लें फिर आपने अपनी हाजत के लिए, अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी दुआएं करनी हैं। इंशाअल्लाह ये 2 नफिल पढ़ने से और 3 सूरत यासीन पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल करेगा, हाजात को पूरा करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा, मुश्किलात को आसान करेगा। ये 2 नफिल और 3 सूरत यासीन आपकी किस्मत और मुकद्दर को संवार कर रख देंगे, नसीब के बंद तालों को खोल देंगे। अल्लाह ताला से आप जो मांगे
مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یاد رکھیں یہ قیمتی موتی ہے، اسے آپ پکڑ لیں، وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں اور آپ کی دعائیں مقبول ہوتی جائیں، آپ مانگتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا جائے، یعنی آپ کی دعاؤں پر قبولیت کی مہریں اللہ تعالیٰ لگاتا جائے، تو آپ اس عمل کو پھر ضرور کریں، اپنی زندگی میں اس وظیفے کو شامل کر لیں۔ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو، پریشانی ہو، مشکلات ہوں، بس اس وظیفے کو کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن اس وظیفے کو کوشش کریں کہ 12 ربیع الاول تک جاری رکھیں۔ 12 ربیع الاول کے دن ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا، معجزات عطا کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔